दोस्तों यूट्यूब के इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम हल करेंगे 101 से 125 तक का क्वेश्चन। दोस्तों अब शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101। नांदी प्रयुक्तो भवति। नांदी जो है किस में प्रयुक्त होता है? महाकाव्य में, खंड काव्य में, गद्य काव्य में, रूपक में। दोस्तों नांदी जो होता है, नांदी पाठ जो होता है वह रूपक अथवा नाटक में प्रयुक्त होता है। दोस्तों ऑप्शन नंबर इसमें डी सही रहेगा, रूपक के अर्थात रूपक में। इसकी व्याख्या देखते हैं। नांदी का प्रयोग रूपक अर्थात नाटकों में होता है। नांदी का लक्षण इस प्रकार है। आशीर्वचन संयुक्ता स्तुति यस्मात् प्रयुज्यते देवद्विज निपा आदि नाम तस्मान्नान्दीति संगीता। क्वेश्चन नंबर 102 रहेगा। सताम ही संदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तः करण प्रवृत्तयः इति कस्य उक्ति। यह किसकी उक्ति है? तो इसमें यह उक्ति है कालिदास की। इसमें दुष्यंत बोलते हैं कि सताम ही संदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तः करण प्रवृत्ति। जो सज्जन को जो किसी वस्तु के बारे में अगर संदेह हो रहा है तो उसके अंतःकरण के प्रवृत्ति को ही प्रमाण मानना चाहिए, अर्थात आपका मन जो करे वही करना चाहिए। दोस्तों ऑप्शन देखते हैं। ए भर्तृहरे, बी भासस्य, सी कालिदासस्य, डी है भवभूते। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा, कालिदासस्य। व्याख्या देखते हैं। शताम ही संदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तः करण प्रवृत्तयः। यह उक्ति महाकवि कालिदास प्रणीत अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंग की है। क्वेश्चन नंबर 3 है। अभिज्ञान शाकुंतलम में ययाति के पुत्र का नाम उल्लिखित है। दोस्तों अभिज्ञान शाकुंतलम में आया ययाति और शर्मिष्ठा के पुत्र का नाम पुरु रहता है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर इसका व्याख्या देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का व्याख्या देखते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम में ययाति के पुत्र पुरु का नाम उल्लिखित है। यह प्रकरण अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक का है। पति गृह गमन के समय शकुंतला पिता कण्व ऋषि से प्रणाम करती है। काश्यप आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, जैसे शर्मिष्ठा ने सम्राट पुत्र पुरु को प्राप्त किया था उसी प्रकार तू भी सम्राट पुत्र को प्राप्त कर। क्वेश्चन नंबर 104 देखते हैं। शकुंतला से भर्तु बहुमता भव। यह वाक्य किसने कहा है? शकुंतला से भर्तु बहुमता पति की अत्यंत प्रिय बनो या होवे। यह वाक्य किसने कहा? यह वाक्य कहा है काश्यप ने, गौतमी ने, एकतापसी ने तथा अनुसुईया में। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा, एकतापसी ने। यह क्वेश्चन यूपी टीजीटी परीक्षा 1999 में आया हुआ है। व्याख्या देखते हैं। उक्त श्लोकांश कालिदास कृत अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंग से लिया गया है। इसमें शकुंतला के विदाई के शुभ मुहूर्त में आश्रम की एक तापसी शकुंतला को आशीर्वाद स्वरूप कहती है कि तुम अपने पति की प्रिय हो। इस 5 क्वेश्चन देखते हैं। तेजोदयस्य युगपद विष्णुदयाभ्याम लोको नियमतिवात्मदशान्तरेषु। यह किस पात्र का कथन है? यह जो है दोस्तों कण्व शिष्य का कथन, जिसमें दिखाया गया है, जिसमें बताया गया है तेजोदय 2 तेज जो है युगपद मन एक साथ उदित हो रहे हैं, एक साथ निकल रहे हैं, अर्थात एक जो है व्यसनोदय, एक का व्यसन हो रहा है और दूसरे का उदय हो रहा है, अर्थात चंद्रमा अस्त हो रहा है और जो चंद्रमा अस्ताचल की ओर जा रहा है और सूर्य जो है
सूर्य जो है अरुण को अपने गोद में लिए हुए उदित हो रहा है। ये दोनों मानो जो इस संसार को अपनी दशाओं से नियंत्रित कर रहे हैं। यह कथन जो है सुबह सुबह जो कर्ण ऋषि जो उठ के जब देखता है तो वो इन दोनों का सूर्य चंद्रमा का वर्णन करते हुए यह श्लोक बोलता है। यह भी UPTGT 1999 में पूछा गया प्रश्न है, जिसमें इसमें ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा, कण्व शिष्य का। अब व्याख्या देखते हैं। द्वेजोदयस्य युगपतिव्यसुनोदयाभ्याम लोको नियमतिवात्मदशान्तरेषु। ये कण्व शिष्य का कथन है। यह अभिज्ञान शाकुंतल के चतुर्थ अंग से लिया गया है। इसका आशय है कि यह संसार दो तेजों के एक साथ अस्त और उदय के साथ मानो अपने दशा विशेषों में नियंत्रित हो रहा है। 106 नंबर क्वेश्चन 106 है, कामी स्वताम पश्यति, यह सूक्ति है। इसमें यह उक्ति किसने कहा गया या यह सूक्ति किसने कही है? इसमें ऑप्शन नंबर ए है दुष्यंत की, दूसरा बी है कण्व की, तीसरा शकुंतला की, चौथा है दुर्वासा की। जिसमें इसका मतलब हुआ है कि कामी जो होते हैं अपना जो अपने लक्ष्य स्वतः देख लेते हैं। ये UPPGT 2000 में पूछा गया क्वेश्चन है, अर्थात ये बहुत इम्पॉर्टेंट बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। व्याख्या देखते। कामी स्वताम पश्यति, यह सूक्ति विज्ञान शाकुंतलम के द्वितीय अंक के द्वितीय श्लोक में निहित है। इस सूक्ति को राजा दुष्यंत ने कहा है, जिसके अनुसार कामी व्यक्ति सब जगह जो अपनी ही बात देखता है, अपना ही लक्ष्य देखता है, अपनी ही चीज देखता है। क्वेश्चन नंबर 107 है, तवास्मि गीत रागेण हारिणा प्रसभम हृतः एष राजीव दुष्यंत सारंगेणाति हंसा। उपयुक्त श्लोक किसका उदाहरण है? उपयुक्त जो श्लोक है ये प्रस्तावना का उदाहरण है, जो UPPGT परीक्षा 2000 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए है नांदी, ऑप्शन नंबर बी है पताका स्थानक, ऑप्शन नंबर सी है बिंदु, ऑप्शन नंबर डी है जो प्रस्तावना। इसमें जो है दुष्यंत जो हंसपदिका का वर्णन करते हुए इसमें इस श्लोक में हंसपदिका का वर्णन किया है, जिसके वो राग से प्रसन्न होकर उसको याद करते हैं। व्याख्या देखते हैं। प्रस्तुत श्लोक महाकवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक का 5वां श्लोक है, जिसका अर्थ है तुम्हारे गीत के मनोहर राग द्वारा मैं वैसे ही बलपूर्वक खींच लिया गया हूँ, जैसे जो है द्रुतगामी मृग के द्वारा, दूर तक जाने वाले मृग के द्वारा राजा दुष्यंत तक जो है खींच लिए गए हैं। प्रस्तुत श्लोक प्रस्तावना का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ज्वलति चलितेन धनो अग्नि विप्रकृतः पन्नगः फणां कुरुते प्रायः स्वमहिमानं क्षोभात् प्रतिपद्यते हि जनः। यह श्लोक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? UPPGT 2000 से संबंधित है। यह इसका जो है ऑप्शन क्या क्या है? मृच्छकटिकम, शूद्रक, अभिज्ञान शाकुंतलम, मातली, उत्तरामचरितम में लव, किरातार्जुनीय में द्रौपदी। अर्थात इसमें ये जो है ये रचनाएं दी गई हैं, उसमें से कहने वाला कौन है, उसमें नायक दिया गया है, कौन कौन कहा है। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी सही रहेगा, जो अभिज्ञान शाकुंतलम का है, जो मातली ने कहा है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं क्या दिया गया है। व्याख्या में प्रस्तुत श्लोक अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के 6वें अंक का 31वां श्लोक है। यह श्लोक मातली से संबंधित है। इसका तात्पर्य है अग्नि जो है लकड़ियों को हिला देने से धधक उठती है। अग्नि जो है ज्वलंती चलितेन धनो अग्नि
प्रकृतः पन्नगः फणाम। जिस प्रकार जो दिया गया है कि अग्नि लकड़ियों को हिला देने से दधक उठती है तथा सांप छेड़ने पर फन फैलाता है, इसी प्रकार जो तेजस्वी पुरुष उत्तेजना पाने पर प्रायः अपना तेज प्रकट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 109 देखते हैं। आपरितोषाद विदुषाम न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम बलवदपि शिक्षितानाम आत्मन्यम प्रत्ययम चेतसः। इसमें जो है इसमें सूत्रधार जो है नटी से कहता है अपने बारे में, मैं जब तक विद्वानों को संतुष्ट नहीं कर लूँगा तब तक अपनी विद्वता को दिखाते रहूँगा। इसमें देखिए ऑप्शन नंबर ए है उत्तरामचरितम से लिया गया, ऑप्शन नंबर बी जो है अभिज्ञान शाकुंतलम से लिया गया है, ऑप्शन नंबर सी है किरातार्जुनीयम से लिया गया है, ऑप्शन नंबर डी है शिशुपाल वधम से लिया गया। दोस्तों आप सभी को पता है यह अभिज्ञान शाकुंतलम से लिया गया जो पीजीटी परीक्षा 2000-2003 में पूछा गया प्रश्न है। अब व्याख्या देखते हैं। प्रस्तुत श्लोक आपरितोषाद विदुषाम न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम बलवदपि शिक्षितानाम आत्म अन्य प्रत्ययम चेतसः महाकवि कालिदास रचित अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक का द्वितीय श्लोक है। इसमें सूत्रधार ने नटी से कहा है कि जब तक विद्वान संतुष्ट न हो जाए तब तक मैं अपने अभिनय कौशल को सफल नहीं समझता हूँ, क्योंकि विशेष रूप से सुशिक्षितों को भी अपनी योग्यता के विषय में संदेह रहता है। क्वेश्चन नंबर 110 अभिज्ञान शाकुंतलम का दुष्यंत नायक है। दोस्तों ये क्वेश्चन देखिए इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट। अभिज्ञान शाकुंतलम का दुष्यंत जो नायक है यूपी पीजीटी परीक्षा 2000 में पूछा गया प्रश्न है, यूपी टीजीटी परीक्षा 2010 में पूछा गया प्रश्न है। धीर प्रशांत धीरोदात्त धीर ललित धीरोदत्त, इसमें ऑप्शन नंबर बी है धीरोदात्त। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का दुष्यंत जो है वो धीरोदात्त प्रवृत्ति का नायक है। इसकी व्याख्या देखते हैं। इसमें व्याख्या में क्या दिया है, अभिज्ञान शाकुंतलम का नायक दुष्यंत धीरोदात्त नायक है। धीरोदात्त नायक के लिए आवश्यक सभी गुण प्राय उसमें विद्यमान है। धीरोदात्त नायक का लक्षण 10 रूपकार ने इस प्रकार किया है। महासत्तो अति गंभीर क्षमावान विकत्तन स्थितो निगूढ़ अहंकारो धीरोदात्तो दृढ़व्रतः, अर्थात जो बहुत तेजस्वी अत्यंत गंभीर सहनशील डिंग न हाँकने वाला तथा स्थिर हो, जिसका अहंकार प्रकट न हो रहा हो और जिसका व्रत दृढ़ हो, ऐसे नायक को धीरोदात्त नायक कहते हैं। दुष्यंत में प्राय ये सभी गुण विद्यमान है। क्वेश्चन नंबर 111 है अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला को शाप किसने दिया था। ऑप्शन ए वशिष्ठ ने, ऑप्शन बी है नारद ने, ऑप्शन सी है दुर्वासा ने तथा ऑप्शन डी है विश्वामित्र ने। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है दुर्वासा ने। अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला को शाप किसने दिया था, दुर्वासा ऋषि ने। व्याख्या देखते हैं। महाकवि कालिदास कृत अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में शकुंतला के शाप का वर्णन है। शकुंतला को दुर्वासा ऋषि यथोचित अतिथि सत्कार न करने पर शाप देते हैं कि जिसका स्मरण करती हुई तू मुझ आए हुए तपस्वी की ओर ध्यान नहीं दे रही है, वो तुझे भूल जाएगा और याद दिलाने पर भी तुझे नहीं पहचानेगा। दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 112 पर चलते हैं। धीवर प्रसंग अभिज्ञान शाकुंतलम के किस अंक में है। जो धीवर का प्रसंग जो अभिज्ञान शाकुंतलम के किस अंक में, धीवर मतलब मछुआरे का जो प्रसंग है, जो मछुआरा शकुंतला की अंगूठी को लेकर के राजा दुष्यंत के पास आता है, उसका प्रसंग जो है अभिज्ञान शाकुंतलम के किस अंक में दिया गया है। दोस्तों इसमें ये षष्ठ अंक में है। व्याख्या देखते हैं। धीवर प्रसंग जो अभिज्ञान शाकुंतलम के षष्ठ अंक में है, इस अंक में पुरुष कहता है कि सुनिए मैं शक्रावतार पर रहने वाला धीवर हूँ। धीवर आगे कहता है सो मैं जाल कांटा आदि मछली पकड़ने के साधनों से कुटुंब का भरण पोषण करता हूँ। धीवर का अर्थ होता है मल्लाह।
क्वेश्चन 113 पे देखते हैं। अभिश्रमो अयम लोकतंत्राधिकारः, इस युक्ति से युक्त नाटक है। ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर ए मुद्रा राक्षस, ऑप्शन नंबर बी अभिज्ञान शाकुंतलम, ऑप्शन नंबर सी है मृच्छकटिकम, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। ये जो पीजीटी है यूपीएचईएसई असिस्टेंट प्रोफेसर 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका अर्थ देख लीजिए, ये क्या है कि जो राजा होते हैं वो बोलते हैं लोकतांत्रिक अधिकार है, जिसको लोकतांत्रिक का अधिकार होता है, लोकतांत्रिक अधिकार होता है, वो राजा होते हैं। तो इसमें दिया राजा लोग अयम विश्राम, हमें जो है हमारे लिए विश्राम कहाँ, हमको विश्राम के लिए समय कहाँ है, अर्थात राजा लोग जो है विश्राम नहीं किया करते हैं, क्योंकि उनको प्रजा का पालन करना रहता है। इसमें व्याख्या देखते हैं। अभिश्रमो अयम लोकतंत्राधिकार, अर्थात प्रजापालक विश्राम कहाँ है, प्रजापालक को विश्राम कहाँ, यह उक्ति अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के 5वें अंग में कौनसुकी द्वारा कही गई है। क्वेश्चन नंबर 114, किसके आग्रह पर शकुंतला के प्रति दुर्वासा अभिशाप में लगता आई थी। ऑप्शन नंबर ए है अनुसुईया, ऑप्शन नंबर बी है प्रियंवदा, ऑप्शन नंबर सी है गौतमी, ऑप्शन नंबर डी है शारद्वत। दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। आप प्रियंवदा ही जा कर के कर्ण ऋषि के पैरों पे गिरती है और क्षमा याचना करती है, जिससे शकुंतला के श्राप में लघुता आती है। व्याख्या देखते हैं। प्रियंवदा के आग्रह पर शकुंतला के प्रति दुर्वासा के अभिशाप में लघुता आई। सांप की वाणी सुनकर प्रियंवदा अनुसुईया से कहती कि हाय अनिष्ट ही हो गया है, यूँ तो महर्षि दुर्वासा हैं जिन्हें बहुत शीघ्र क्रोध आता है, वे सांप देकर लौट रहे हैं। इसके पश्चात अनुसुईया कहती है प्रियंवदा तू जा महर्षि के पैरों में पड़कर उन्हें लौटा कर ले आ, तब तक मैं अर्घ के लिए जल तैयार करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 115, कथां प्रमत्तः प्रथमं कृतामिवः, ये भी वही ये दुर्वासा ऋषि के शाप का ये चौथी लाइन है कि उसी प्रकार तो भूल जाए, उसी प्रकार दुष्यंत भूल जाएगा जिस प्रकार की कोई व्यक्ति जो मत वाला व्यक्ति जो अपने पूर्व प्रथमम कृतामिवम पहले किए गए कर्म को भूल जाता है। ये श्लोकांश जो है यूपीटीजीटी परीक्षा 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है, जो है अभिज्ञान शाकुंतलम से लिया गया है। इसका पहला ऑप्शन देख लीजिए नीति शतकम, किरातार्जुनीयम, सी है मेघदूतम तथा डी है अभिज्ञान शाकुंतलम। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा, अभिज्ञान शाकुंतलम है। इसमें इसका व्याख्या देखते हैं। महाराज दुष्यंत के वियोग में शकुंतला उनकी स्मृति में खोई हुई थी, द्वार पर आए दुर्वासा ऋषि का उसके द्वारा अनादर हो जाता है। परिणामतः वह ऋषिवर के शाप का भाजन बनती है कि जिस प्रकार मुझ जैसे द्वार पर आए हुए का तुमने तिरस्कार किया है, उसी तरह जब तुम अपने पति गृह जाओगे तो तुम्हारे याद दिलाने पर भी तुम्हारा पति जैसे एक प्रमत्त वाला व्यक्ति अपने पूर्व की बातों को भूल जाता है, उसी प्रकार वह भी भूल जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 116 पर चलते। पीड्यन्ते गृहीणः कथं नु तनया विश्लेष दुःखैर्नैव, यह उक्ति किसकी है। दोस्तों यह उक्ति महर्षि कर्ण की है, जिसमें कर्ण जो ये अपने दुख को व्यक्त करते हुए कहते कि मुझ जैसे वनवासी को जो बेटी की विदाई में इतना दुख हो रहा है, तो जो गृहस्थ लोग होते हैं वो अपने बेटी की पहली विदाई पे कितना दुखित होते होंगे। आगे देखते हैं ऑप्शन क्या क्या दिया गया है। 116 का है ऑप्शन दिया गया है गौतमी, प्रियंवदा, काश्यप, अनुसुईया। व्याख्या देखते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा।
व्याख्या देखते हैं। यह अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक का श्लोक है। शकुंतला की विदाई के समय कर्ण ऋषि अपनी वेदना को प्रकट कर रहे हैं। मुझ जैसे तपस्वी को शकुंतला की विदाई के समय इतना दुख हो रहा है तो गृहस्थ लोग अपनी पहली बार पुत्री के वियोग से कितने दुखित हो, पहली विदाई पर वियोग से कितने दुखित होते होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 117 है, तन्मा अतिमात्रम मम कृतोत्कंठस्व, यह कथन किसका है। ऑप्शन नंबर ए है कश्यप, ऑप्शन नंबर बी है शकुंतला, ऑप्शन नंबर सी है गौतमी, ऑप्शन नंबर डी है प्रियंवदा। दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर बी है शकुंतला। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। शकुंतला अपने पति गृह जाते समय अत्यंत दुखी है। पालक पिता कश्यप को देखकर सांत्वना देती है कि आप मेरे लिए बहुत अधिक दुखी मत होइएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, अर्थो हि कन्या परकीयैव ताम देशं प्रवेश्य परिग्रहीतुं जातो ममायं विशदः प्रकामं प्रत्यर्पितर्न्या शिवान्तरात्मा। दोस्तों इसका अर्थ है, अर्थ ही कन्या पर की है, जो कन्या जो है पर की पराई धन होती है। यह किसके लिए कहा गया है। शकुंतला के लिए, प्रियंवदा के लिए, अनुसुईया के लिए, गौतमी के लिए, जो यूपी टीजीटी 2001 में पूछा गया प्रश्न है। इसकी व्याख्या दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। जो कर्ण ऋषि जो शकुंतला के प्रति कहते हैं कि जो कन्या जो पराई धन होती है, जब तक हम दूसरों को समर्पित नहीं कर लेते हैं तब तक अपने जीवन को संतुष्ट नहीं मानते हैं। अब इसकी व्याख्या देखते हैं क्या दिया गया। अर्थो ही कन्या परकीयैव, यह उक्ति जो है शकुंतला के लिए कही गई, जिसका अर्थ है कन्या तो वस्तुतः पराया ही धन होती है, अतः उसे उसके पति के पास भेजना ही होता है। ऋषि कर्ण 2 शिष्यों के साथ शकुंतला को राजा के पास भेजते हैं। शकुंतला वृक्षों, लताओं, पशु पक्षियों, सखियों और पिता कर्ण से विदाई लेकर हस्तिनापुर के लिए चल पड़ती है। प्रस्तुत उक्ति विदाई के अवसर पर ऋषि कर्ण द्वारा कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 119 से शकुंतला की सखी कौन थी। ऑप्शन नंबर ए है गौतमी, ऑप्शन नंबर बी है मालविका, ऑप्शन नंबर सी है निपुणिका, ऑप्शन नंबर डी है अनुसुईया। दोस्तों शकुंतला की प्रिय सखियाँ थी अनुसुईया और प्रियंवदा, जिसमें अनुसुईया का नाम दिया गया, इसलिए ऑप्शन नंबर डी रहेगा अनुसुईया, जो यूपी टीजीटी 2001 में पूछा गया प्रश्न है। अब क्वेश्चन नंबर व्याख्या देख लेते हैं। विज्ञान शाकुंतलम नाटक में शकुंतला की 2 सखियाँ हैं, जिसमें प्रथम है अनुसुईया और द्वितीय है प्रियंवदा। दोस्तों ये भी पूछ सकता है कि इसमें प्रथम सहेली कौन थी शकुंतला की। इसमें प्रथम अनुसुईया, दूसरी प्रियंवदा है। गौतमी ऋषि कर्ण के आश्रम की अध्यक्षा है। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो इतना ज़्यादा पूछा गया है। अब इसमें 120 को देखते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम का विदूषक कौन है। ये धड़ल्ले से इतने सन में पूछा गया क्वेश्चन। यूपी टीजीटी 2001, 2004 में, यूपी पीजीटी परीक्षा 2002, 2010 में, यूजीसी जून 2 परीक्षा में 2011 में, सीजीपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 में, यूजीसी दिसंबर 2 परीक्षा 2007, यूपी एपी परीक्षा 2015 तथा आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर 2014, यूपी एचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2015 में। इसका ऑप्शन रहेगा माढ़व्य। अभिज्ञान शाकुंतलम का विदूषक कौन है। माढ़व्य, ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। इसका व्याख्या देखते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम का विदूषक माढ़व्य है, जबकि सारंगरव कर्ण ऋषि का शिष्य तथा मैत्रेय मृच्छकटिकम के विदूषक का नाम है तथा स्वप्नवास वदत्तम के विदूषक का नाम वसंतक है। फिर से देखते हैं इसको। अभिज्ञान
अभिज्ञान शाकुंतलम का विदूषक माधव्य है, जबकि सारंगरम कण्व ऋषि का शिष्य तथा मैत्रेय मृच्छकटिकम के विदूषक का नाम मैत्रेय मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम का अर्थ है मिट्टी की गाड़ी के विदूषक का नाम है, तथा स्वप्न वासवदत्तम के विदूषक का नाम है वसंतक। स्वप्न वसंतक, इसमें स्वप्न और वसंतक, स्वप्न वसंतक ऐसे करके वसंतक स्वप्न संतक स्वप्न थोड़ा नाम मिलता जुलता है। जो विदूषक है स्वप्न वासवदत्तम के विदूषक का नाम वसंतक। वसंतक वास से ही शुरू कर, बीच में स्वप्न है ना, वासवदत्तम वसंतक ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर जो है 121 पर चलते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम में विदूषक का चित्रण हुआ है। अभिज्ञान शाकुंतलम में विदूषक का चित्रण हुआ है। यूपी पीजीटी परीक्षा 2002 में पूछा गया प्रश्न है। प्रथम अंक में, द्वितीय अंक में, तृतीय अंक में, पंचम अंक में। इसमें व्याख्या देखते हैं। महाकवि कालिदास रचित अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के द्वितीय अंक में विदूषक का चित्रण किया गया है। महाकवि कालिदास द्वारा रचित जो अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के द्वितीय अंक में जो विदूषक का चित्रण हुआ है। विदूषक एक हास्य पात्र होता है। अभिज्ञान शाकुंतलम के विदूषक का नाम माधव्य है या माधव्य भी कह सकते हैं, माधव्य और माधव्य दोनों। अभिज्ञान शाकुंतलम में विदूषक का चित्रण सर्वप्रथम द्वितीय अंक में हुआ है। द्वितीय अंक में सर्वप्रथम इसका चित्र हुआ है। क्वेश्चन नंबर 122 है। अभिज्ञान शाकुंतलम के किस अंक के प्रारंभ में शुद्ध विस्कम्भक का प्रयोग किया गया है? अभिज्ञान शाकुंतलम के किस अंक में शुद्ध विस्कम्भक का प्रयोग किया गया? ऑप्शन नंबर सी है तृतीय अंक में जो है शुद्ध विस्कम्भक का प्रयोग किया गया है। तृतीय अंक में अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के तृतीय अंक के प्रारंभ में शुद्ध विस्कम्भक का प्रयोग हुआ। इसमें कर्ण की शिष्या जी शकुंतला की अस्वस्थता की सूचना दी गई है। क्वेश्चन नंबर 123 है। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में प्रवेशक का प्रयोग हुआ है। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में प्रवेशक का प्रयोग हुआ है, क्या है? ऑप्शन नंबर ए देखते हैं तृतीय अंक में, ऑप्शन नंबर बी है द्वितीय अंक में, ऑप्शन नंबर सी है पंचम अंक में, ऑप्शन नंबर डी है षष्ठ अंक में। दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा, षष्ठ अंक में। प्रवेशक, वही प्रवेशक का मतलब है मछुआरा जो मल्लाह था, जो शकुंतला की अंगूठी को लेकर दुष्यंत के पास आया था। व्याख्या देखते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में प्रवेशक का प्रयोग षष्ठ अंक में हुआ है। प्रवेशक के पात्र प्राय निम्न कोटि के होते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम के छठे अंक में धीवर, रक्षी तथा श्यामल। धीवर माने मल्लाह होता है, रक्षी माने सिपाही तथा श्यामल का अर्थ होता है कोतवाल जैसे पात्रों का उल्लेख है जो निम्न कोटि के पात्र हैं। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा, षष्ठ अंक में। अब क्वेश्चन 124 देखते हैं। गंडकस्यो परिपिंडकः संवृत्तः, यह क्या चीज़ है? अर्थात फोड़े के ऊपर फोड़ा देना, मतलब ये क्या है? इसको क्या बोलते हैं? सूक्ति बोलते हैं या काव्य लक्षण बोलेंगे, मुहावरा बोलेंगे या उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों ये बहुत ध्यान देने योग्य वाली बात है कि गंडों का शो पर, ये तो सभी जानते हैं कि फोड़े के ऊपर फोड़े ऐसा कहा गया है, उक्ति है इसमें कही गई अभिज्ञान शाकुंतलम में। लेकिन ये है क्या? सूक्ति है, काव्य लक्षण है, मुहावरा है या उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों यह है ऑप्शन नंबर सी, मुहावरा है। इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रस्तुत उक्ति गंडकस्यो परिपिंडकः संवृत्तः मुहावरे के रूप में इसका उल्लेख महाकवि कालिदास कृत अभिज्ञान शाकुंतलम में हुआ है, जिसका अर्थ है गंड अर्थात फोड़े को पिंड पर फोड़ा अर्थात घाव पर घाव देना। क्वेश्चन 125 पर चलते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम में मातली कौन था? दोस्तों ये यूपी पीजीटी परीक्षा 2003 में, यूपी पीजीटी परीक्षा 2011 में
पूछा गया है। इसमें ऑप्शन देखते हैं। ए दुष्यंत का पुरोहित, दुष्यंत का सेनापति, ऑप्शन नंबर सी है इंद्र का सारथी तथा कर्ण का शिष्य। दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 का वो रहेगा, दुष्यंत का पुरोहित सम्राट रहता है, इंद्र का सारथी मातली रहता है तथा कर्ण जो है, कर्ण का शिष्य जो कर्ण के 2 शिष्य रहते हैं, सारंग और सारदत्त होते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर सी है इंद्र का सारथी। अभिज्ञान शाकुंतलम में मातली इंद्र का सारथी है। व्याख्या देखते हैं। महाकवि कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में मातली इंद्र का सारथी था। इंद्र का सारथी मातली राजा दुष्यंत के समीप इंद्र का संदेश लेकर आता है कि दानवों के लिए इंद्र ने आपको बुलाया है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं इसके आगे की वीडियो के साथ। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।